गिनते चले जाइए, कश्मीर भी है, फिलिस्तीन भी है, कभी चेचनिया, कभी बोस्निया, कभी इराक और कभी अफगानिस्तान, कभी कोई और महाज का मामला। बहुत तवज्जो से ठंडे दिल से सोचिएगा, हम लोग अल्लाह को मानने वाले, रसूलुल्लाह अलैहि सलाम को मानने वाले, हम कुरान करीम को मानने वाले, हम आखिरत के मानने वाले, हम दीन इस्लाम के मानने वाले, हमारे साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है? हमारा खून सबसे ज्यादा सस्ता क्यों है? आखिर हम पर ही जुल्म सितम के पहाड़ क्यों तोड़े जाते हैं? क्या हमारी दुआओं में कोई कमी है? क्या रमजान में करोड़ों मुसलमानों ने दुआएं नहीं की? क्या जुमे के इज्तिमात में करोड़ों मुसलमान दुआएं नहीं करेंगे? क्या हरमैन शरीफैन में लाखों मुसलमान दुआएं नहीं कर रहे होंगे? क्या इमाम काबा ने भी इजराइल के लिए बददुआएं नहीं की होंगी? लेकिन क्यों ये मसाइल है कि बढ़ते चले जा रहे हैं? कभी एक जगह फोड़ा निकलता है, आदमी उसको जरा मरम पट्टी करता, दूसरा निकल आता है, दूसरे की मरम पट्टी करता, तीसरा निकल आता है, तीसरे की करे चौथा निकल आता है। आखिर ये फोड़े क्यों बढ़ते जा रहे हैं? हर चंद दिनों में कोई महाज खुल जाता है या कहीं और मामला गर्म हो जाता है। कभी हमने गौर किया, हम अल्लाह को, रसूल को, कुरान को, दीन को मानने वाले, हमारा खून सबसे ज्यादा सस्ता क्यों? आखिर ओ भाई, हम लोग उम्मत मुस्लिमा हैं। नाउ टुडे वी आर द चोजन पीपल ऑफ लॉर्ड। अल्लाह ने आज हमें चुना है। कुरान कहता है सूरह हज के आखिर में, हुवा जितबाकुम, अल्लाह ने तुम्हें चुना है। पहले अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद मुस्तफा अलैहिस्सलाम तक सवालात अंबिया और रसूल को चुना। अब खत्म नबूवत के बाद इस उम्मत को अल्लाह ताला ने चुना है, और इस उम्मत का काम सिर्फ नमाजें अदा करना नहीं, सिर्फ रोजे रखना नहीं, सिर्फ तिलावत करना नहीं, सिर्फ चंद आदाब, मसनून आदाब को इख्तियार कर लेना नहीं, ये सब भी करने के काम है, मगर इनफरादी सतह से आगे बढ़कर अल्लाह के दीन को दुनिया के सामने पेश करना, और अल्लाह का दीन, उसका निजाम दुनिया के सामने पेश करना। जिसके लिए कभी ताइफ की गलियों में मोहम्मद मुस्तफा अलैहिस्सलाम को खून बहाया गया, जिसके लिए मोहम्मद मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह को रोती आंखों से अलविदा कहा, जिसके लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम का खून उहद के मैदान में बहाया गया, जिसके लिए मोहम्मद मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने अपने 70 प्यारे सहाबा के लाशें उहद के मैदान में देखे, जिस जिद्दोजहद के दौरान में पैर पर पत्थर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बांधे, जिस जिद्दोजहद के दौरान में 259 सहाबा की जानें दौरे नबवी में अल्लाह की राह में पेश हुई, तब कुरान कहता है जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। हक आगे और बातिल मिट गया, बेशक बातिल है ही मिटने के लिए। आज वो कर्ज हमारे कांधों पर है, वक्त फुर्सत है, कहां काम अभी बाकी है, नूरे तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। अल्लाह ने दीन सिर्फ पढ़ने पढ़ाने के लिए नहीं दिया, किताबों में छापने के लिए नहीं दिया, मदारिस और इंस्टीट्यूट्स में और एकेडमीज में और दीगर इदारों में पढ़ाने के लिए नहीं दिया। अल्लाह अपने कलाम का निफाज चाहता है। अल्लाह फरमाते हैं कुरान में 3 मरतबा, मन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून, मन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल ज़ालिमून, मन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल फासिकून। जो अल्लाह के नाजिल करदा कलाम के मुताबिक फैसले नहीं करते, वो तो कुफ्र कर रहे हैं अमलन, वो तो जुल्म यानी शिर्क कर रहे हैं अमलन, वो तो फिस्क यानी नाफरमानियां कर रहे हैं। तो अल्लाह का दीन अल्लाह ने स्टैब्लिश करने के लिए दिया है, नाफिज करने के लिए दिया है, सिर्फ पढ़ने पढ़ाने के लिए नहीं। और आज 57 मुल्कों में 2 अरब मुसलमानों में एक खित्ता हम दुनिया के सामने नहीं दिखा सकते। आओ देखो, ये इस्लाम और उसकी बरकत है। ये हमारा सबसे बड़ा जुर्म है, माने या ना माने। एक घोड़े पर मरहम लगाएंगे, दूसरा निकलेगा, दूसरे में लगाएंगे, तीसरा निकलेगा, तीसरे में लगाएंगे, चौथा निकल जाए। तशखीस करो ना, खून में फसाद किधर आ गया? असल जड़ क्या है इस मरज की? असल जड़ क्या है? अल्लाह के दीन के साथ गद्दारी। अल्लाह के दीन को हमने पर फरामोश कर दिया। अरबों का हाल क्या है सबके सामने, कुछ कहने की जरूरत है? जिनकी जबान में कुरान नाजिल हुआ, और आज किस तरह यहूद के साथ और नसारा के साथ दोस्तियां, किस तरह उनके साथ पेंगे बढ़ाना, किस तरह उनके साथ जो है वो एकोमोडेट उनको करने की कोशिश करना। जिनकी जबान में कुरान नाजिल हुआ, उन अरबों की अक्सरियत का हाल तो यह है। और फिर हम मुसलमानाने पाकिस्तान, जिन्होंने इस्लाम के नाम पर यह मुल्क लिया था। और आपको याद है कायदे आजम ने क्या कहा था? कायदे आजम ने फरमाया था कि अगर इजराइल ने कोई गड़बड़ की है फिलिस्तीन के मुसलमानों के साथ, तो हम पाकिस्तान से उसका जवाब देंगे। ये रिकॉर्ड पर बात मौजूद है।